हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। यह है 11 तारीख की क्लास 3 के बच्चों के लिए 130 नंबर की। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम लिखेंगे। किसकी लंबी छलांग। आप सबको लंगड़ी टांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए अपना एक जोड़ीदार ढूंढ लीजिए, जैसे कि भाई, बहन या मम्मी, पापा। उसके बाद फर्श पर एक रेखा खींचिए और उस रेखा पर खड़े होकर एक लंबी छलांग लगाइए। छलांग लगाने के बाद आप जहां पहुंचे हो उस जगह पर निशान लगाइए। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है उसका पता लगाने के लिए अब रेखा से निशान तक नाप डंडी का इस्तेमाल करके नापिए। हो सकता है कि रेखा से छलांग तक की लंबाई को नापते समय अंतिम बार नाप डंडी पूरी ना आए। जितनी बार नाप डंडी पूरी आई गिनिए और उसके बाद के बचे हिस्से को नापने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। आपके बाद आपके जोड़ीदार भी रेखा से निशान तक आपकी छलांग को नाप डंडी और उंगलियों की मदद से गिने। आपके जोड़ीदार भी छलांग लगाएं और नाप डंडी से नाप कर देखें। तो बच्चों, क्या करना है इस खेल में, आपको अपने साथ एक जोड़ीदार भी लेना है। मम्मी या पापा कोई भी ले लीजिए। आप और आपके साथ या भाई या बहन, एक इंसान और होना चाहिए। फिर फर्श पर एक जगह, जैसे आपकी ये फर्श है, यहाँ पे आपने एक लाइन बना लेनी है, रेखा खींचनी है और इस रेखा पर खड़े हो जाना है। यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ से छलांग लगानी है। अब आपने छलांग लगाई और माना आप यहाँ तक ही पहुंच पाए, इससे आगे नहीं पहुंच पाए, तो आपने नाप डंडी बनाई थी पिछली बार, अगर याद होगा। उस नाप डंडी का इस्तेमाल करते हुए आपने नापना है। ठीक है, तो जब आप नापेंगे हो सकता है नाप डंडी यहाँ तक आए और उसके बाद वो सिर्फ आधी ही आए, ठीक है, और आधे से बाहर निकल जाए। तो फिर क्या करना है, जब वो आधे से बाहर निकल रही है तब नाप डंडी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ तक आपने नाप डंडी का इस्तेमाल किया, फिर इसके आगे आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस चित्र में दिया है किस तरीके से उंगली को रखना है। इस तरीके से अपनी उंगलियों को रखकर गिनना है। इसी तरीके से आपके जोड़ीदार को भी छलांग लगानी है और फिर उसे भी गिनना है। फिर देखिए यहाँ पे छलांग, आपके द्वारा छलांग का नाप और आपके जोड़ीदार द्वारा छलांग का नाप। आपके जोड़ीदार द्वारा छलांग का नाप। अब मैं समझाती हूँ उसमें क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपकी पहली छलांग, यहाँ आपकी पहली छलांग, ठीक है, आपने छलांग लगाई, आपने रेखा से छलांग लगाई, तो आप अब इसे नापेंगे कि कितना आया, ठीक है, और फिर आपका जोड़ीदार नापेगा कि आपने कितनी कूद लगाई। वो नाप डंडी और अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से फिर आपका गिनेगा, ठीक है। फिर जोड़ीदार छलांग लगाएगा, आप जोड़ीदार का छलांग को क्या करोगे, गिनोगे और फिर आपके जोड़ीदार द्वारा छलांग का नाप, फिर वो अपना गिनेगा और आप उसका गिनोगे। इस तरीके से ये चलेगा, ठीक है। जैसे आपकी पहली छलांग, आपने छलांग लगाई, आपके द्वारा छलांग का नाप, आपके द्वारा छलांग का नाप कितना आया, चलो मानते हैं आपके उससे एक नाप डंडी आई और उंगलियां आपकी रही कितनी, उंगलियों के हिसाब से आपकी 3 उंगलियों में आपका हो गया, ठीक है। अब जोड़ीदार द्वारा छलांग का नाप, जब जोड़ीदार कर रहा है आपकी छलांग को गिन रहे हैं, मान लेते हैं पापा आपके जोड़ीदार हैं, ठीक है, तो पापा ने जब आपकी छलांग को गिना तो नाप डंडी तो सबकी सेम रहेगी, क्योंकि नाप डंडी तो बराबर है। नाप डंडी से एक आया और माना उनकी उंगलियों से सिर्फ 2 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से जोड़ीदार की पहली छलांग, अब जोड़ीदार ने छलांग लगाई यहाँ से मानो यहाँ तक, तो जब जोड़ीदार ने छलांग लगाई आपने जो नापा उसका
आपका आया 2 नापदंडी और 2 नापदंडी में मानो पूरा हो गया, उंगलियों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 0। तो उसी तरीके से आपके जोड़ीदार जब उसको नापेंगे, अपनी छलांग को खुद नापेंगे, तो नापदंडी तो बराबर होती है ना, तो उनका भी 2 नापदंडी ही आया, लेकिन उंगलियां उनकी भी 0, क्योंकि नापदंडी में तो पूरी हो गई, 1 नापदंडी 2 नापदंडी। जब नापदंडी से पूरा हमने नाप लिया तो उंगलियों की जरूरत दोनों को नहीं पड़ी ना, ठीक है। अब आपकी दूसरी छलांग, अब आपकी बारी थी, आपने छलांग लगाई, आपने कहा नहीं जोड़ीदार की तो 2 नापदंडी आई, अब मैं भी बहुत ऊंचे बहुत दूर तक कूदूंगा। आपने भी छलांग लगाई, लेकिन इस बार क्या हुआ, आपके अकॉर्डिंग आपने छलांग बहुत लगाई, पर जब आपने नापा तो वो 1 नापदंडी और लेकिन 5 उंगलियां, थोड़ा सा आगे कूदे आप, ठीक है। अब जोड़ीदार जब आपके छलांग को नाप रहे हैं तो नापदंडी तो उनकी भी एक ही आएगी, क्योंकि नापदंडी तो बराबर है सबकी। अब उंगलियां उनकी 4 आई, क्योंकि मान लेते हैं आपकी उंगलियां बहुत पतली पतली और पतली पतली सी हैं और उनकी थोड़ी मोटी मोटी सी हैं, है ना। अब जोड़ीदार की दूसरी छलांग, अब जोड़ीदार की बारी है, उसने सोचा पिछली बार 2 नापदंडी आया, मैं भी इस बार अच्छे से मतलब कूदूंगा, लेकिन वो जब कूदे तो वो सिर्फ इतना कूद पाए, 1 नापदंडी और 2 उंगलियां। जब आपने नापा तो उनका आया 1 नापदंडी 2 उंगली, वो तो बहुत ही कम कूद पाए। फिर आपने क्या किया, आपने जब नापा तो आप नापदंडी तो बराबर है, 1 नापदंडी और उंगलियां कितनी रही, उनकी रही 1 जब वो नापेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये करना है। उसके बाद प्रश्न है, आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग कितनी लंबी थी। आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग कितनी लंबी थी, ये रही आपकी पहली छलांग, और जब आपने नापा तो आपकी छलांग कितनी लंबी थी, आपकी थी 1 नापदंडी, 1 नापदंडी और उसके आगे 3 उंगलियां, 1 नापदंडी 3 उंगलियों के बराबर आपकी पहली छलांग थी। फिर अगला प्रश्न, ये आप ऐसे ही लिखेंगे, 1 नापदंडी 3 उंगलियां, ये जब आपने अपनी पहली छलांग नापी थी, ये इतनी लंबी थी। उसके बाद आपके जोड़ीदार ने आपकी पहली छलांग नापी तो कितनी नापदंडी और उंगलियां आई, जब उसने नापी तो 1 नापदंडी, ठीक है, कितनी आई 1 नापदंडी, जब जोड़ीदार ने नापी आपकी पहली छलांग तो 1 नापदंडी 2 उंगलियां, 2 उंगलियां, उंगलियां इतनी आई, उंगलियां, उंगलियां। अगला, क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई हैं या कुछ अंतर है। क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई है या कुछ अंतर है, थोड़ा थोड़ा तो अंतर है। आप लिखेंगे हाँ अंतर है, हाँ अंतर है। क्या कुछ अंतर आया है, थोड़ा सा अंतर आया है, ज्यादा नहीं, 1-1 उंगली का अंतर आया है, पर अंतर है, हाँ अंतर है। फिर क्या यह अंतर चारों छलांग नापते समय आया है, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ। नहीं, चारों छलांग नापते समय तो ऐसा अंतर नहीं आया है, क्योंकि कहीं कहीं देखो यहाँ पे जब सिर्फ नापदंडी आया था तो बराबर था। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिखेंगे यह अंतर चारों छलांग नापते समय नहीं आया है, ठीक है, चारों छलांग नापते समय नहीं आया है। यह अंतर चारों छलांग नापते समय नहीं आया है, ठीक है, जो अंतर है ये चारों छलांग नापते समय नहीं आया है। क्यों, क्योंकि नापदंडी का माप दोनों का समान है, क्योंकि दोनों की नापदंडी
बराबर है, तो इसीलिए अंतर नहीं आया दूसरे नंबर पे आपके। और उंगलियों का नहीं, मतलब नाप डंडी का माप तो समान है, बराबर है दोनों का, लेकिन उंगलियों का माप बराबर नहीं है। इसलिए चारों चारों में क्या हुआ है, छलांग नापते समय अंतर नहीं आया है। सिर्फ 3 में अंतर आया है, जहां हमें उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा, जहां हमें सिर्फ नाप डंडी का इस्तेमाल करना पड़ा, वहां अंतर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि नाप डंडी का माप बराबर है दोनों के, लेकिन उंगलियों का नहीं। ठीक है बच्चों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। और इस उत्तर को यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यह अंतर चारों छलांग नापते समय नहीं आया है, क्योंकि नाप डंडी का माप दोनों का समान है, उंगलियों का नहीं। तो दोनों की माप डंडियों का माप समान है, उसका साइज एक जैसा है, लेकिन उंगलियों का नहीं। ठीक है, और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, आप सभी ने बचपन में ऐसे कई खेल खेले होंगे जिनमें कूदना या छलांग लगाना होता था। ऐसे ही कुछ खेल आप अपने बच्चों के साथ खेलें और उनके नियम बच्चों को बताएं। और यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। देखो, जहाँ हमने उंगलियों का माप लिया है, सिर्फ अंतर वहीं आया है, लेकिन जहाँ सिर्फ नाप डंडी का इस्तेमाल किया है, वहाँ कोई अंतर नहीं है, वो बराबर हैं। ठीक है, तो आपने वही चीज़ यहाँ लिखा कि चारों छलांग नापते समय अंतर नहीं आया, क्योंकि नाप डंडी का साइज एक है, लेकिन उंगलियों का नहीं। तो बच्चों, अब मिलूंगी अगली वर्कशीट के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।